अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नागज़ीर डिजिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान अब्बासी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे G9 में होने वाली डकैती के ऊपर कि किस तरह से लोग वफाकी दारुल हुकूमत में आए, उन्होंने कार्रवाई डाली और फिर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर ही रूपोश हो गए, जहां पे आपके CCTV कैमरा भी मौजूद हैं, जगह जगह आपके नाके लगे हैं और IG इस्लामाबाद जो कि आपने देखा है कि बहुत अच्छी अपनी मसरूफियात अपने काम को बहुत अच्छा सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बावजूद वारदात हुई और बंदे गिरफ्तार ना हो सके अभी तक। हम बात करेंगे या IG साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों से भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारा दारुल खिलाफा इस्लामाबाद ही जो है वो इस तरह की कार्रवाइयों में पाया जा रहा है। इस्लामाबाद में इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फिर हम कच्चे के ऊपर या कराची के या दीगर इलाकों के दीगर सूबों के मामलात पे हम क्या बात करेंगे जब हमारा वफाकी दारुल हुकूमत में ही ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। छोटा सा दारुल हुकूमत है, लेकिन इसमें इस तरह की कार्रवाइयाँ होना और दिन दिहाड़े इस तरह से लोगों के साथ डकैतियाँ होना, ये पुलिस और अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहले आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से ये डाकू आए, इन्होंने कार्रवाई डाली और किस पुरअमन सुकून से ये वापस वहाँ से गायब होने में कामयाब हो गए। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से ये लोग आए, इन्होंने कार्रवाई की और किस तरह से फायरिंग करते हुए ये दोबारा से गायब हो गए। इसके बारे में IG साहब से भी हमारी बात हुई, उन्होंने क्या मौका दिया वो आपको सुनवाते हैं। जी, अभी मैं बताता चलूं कि जो वेपन है, बड़ा वेपन यूज हुआ है और वो आपने भी आज CCTV जो है फुटेज जो है वो बाकी भी जो लीडिंग चैनल्स पे भी वो चली और तमाम चीज़ें हैं, हम भी उस पर सारा वर्क कर रहे हैं। और अभी तक जो है जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स वो तमाम कवर्ड हैं विद कैमरास। एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो कोई क्रॉस करने की हमें इंफॉर्मेशन या कोई क्रॉस करने की कोई चीज़ नहीं है। जो रेड भी हम बाहर कर रहे हैं वो रेड बाहर उस चीज़ पे कर रहे हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ घरों की, कि हमारे पास वो जो इन्फॉर्मेशन है। अदरवाइज हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन और बाकी चीजें हैं वो विद इन इस्लामाबाद की हैं और इंशाल्लाह ताला। आइए सर, ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि ये सरे आम जो है वो चैलेंज किया जा रहा है डकैत की जानिब से कि दिन को वहां पर वारदात हुई और फिर उसके बाद यहाँ पर वारदात। अब ज़ाहिर है शहर में जितने भी लोग हैं, इससे पहले भी हमने देखा था एक बिलाल गैंग बड़ा एक्टिव इस्लामाबाद के अंदर हमें नजर आया था, फिर इनकाउंटर करना पड़ा उसका बाद में और फिर ये मामला खत्म हुआ। तो अब आपको नहीं लगता कि ये डकैत सरेआम पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं और पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जब आपने बिलाल साबित गैंग की बात की और उसके बाद आपने देखा कि यहीं पर तकरीबन कोई 2-2.5 माह कबल बिलाल साबित गैंग के जो बाकी रेमिनेंट्स थे वो भी यहाँ पर जो हैं उन्होंने पुलिस पर फायर किया और अल्टीमेटली पुलिस ने फासिल खुद अख्तियारी के तहत फायर किया और वो अपने अंजाम तक पहुंचे। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर याद हो तो हार्डली कोई 1 मंथ और उससे थोड़ा सा पहले एक इसी तरह वैन पे कोई 2.25 करोड़ रुपए की वारदात हुई, जिसमें जो है एक गार्ड का बड़ा होलनाक किस्म का उसमें मर्डर भी हुआ। वो अल्लाह ने करम किया, वो हमने तमाम ढूंढा भी और उसमें तमाम चीजें हुई। ये वाली जो चीज है, इसका जो पैटर्न है, मैं ये चीज बता रहा हूँ कि इट्स ए डिफरेंट पैटर्न। ये पैटर्न बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न है। इस पैटर्न को यस हमारे लिए जेन्युइनली क्राइम जो है व्हेन वी से इट इज क्राइम इज ऑलवेज अ चैलेंज और हमारे लिए हम उसको चैलेंज के तौर पर ही लेते हैं। लेकिन चैलेंज डज नॉट मीन कि पुलिस डज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू मीट दैट चैलेंज, टू सी दैट चैलेंज एंड टू डील विद दैट चैलेंज। हम उसको प्रॉपरली कर रहे हैं और इसकी एक डिफरेंट पैटर्न देखते हुए ही हमने जो सुपीरियर CTD है, जिसको हमने क्राइम में कभी नहीं उतारा, क्राइम को फाइट करने में इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमने CTD को इसका डिफरेंट पैटर्न देखते हुए, देयर आर फ्यू थिंग्स जो रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात है कि हमने इसमें CTD को भी इसमें उतारा है
ताकि इसमें जो उनका इंटरनल नेटवर्क है वो भी इसमें हमारे साथ करे और हम उन चीज़ों को मिच्योर कर आपने कहा सकें। कि सीटीडी को भी शामिल किया गया जबकि उनका काम है दहशतगर्दों से निपटना, तो क्या इस्लामाबाद पुलिस की ट्रेनिंग इतनी नाकिस है कि वो आम जो जराइम पेशा नासिर है उनका मुकाबला नहीं कर सकती? दूसरा ये तरीका कि मोटरसाइकिल पे एक आता है आदमी क्लेशन को उठा के, तो सेफ सिटी के 3500 से ज्यादा कैमरे इस्लामाबाद में, तो इसकी क्या वजह कि किसी कैमरे में वो नजर नहीं आया? जबकि एक सियासी जमात की अगर बात की जाए तो वो देखा जाता है कि शर्त अनासिर जो है वो देख लिए गए, उनको पॉइंट आउट कर लिए गए, तो ये क्यों नहीं पॉइंट आउट हुआ? लास्ट मेरा ये है कि जो मुतलका एसपी है वो फॉरेन डेलीगेशन के साथ उनकी गुज़श्ता 3 दिन से ड्यूटी है, तो जो सोर्स है उसने ये बताया कि 3 दिन से अपने दफ्तर ही नहीं जा सके, क्योंकि सिक्योरिटी डिवीजन में कोई इतना काबिल अफसर नहीं है कि कोई वो फॉरेन डेलीगेशन को टाइम दे सके। क्वेश्चन आपने 3 किए, कोशिश करूंगा तीनों के जवाब दे दूं। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो एक तो भाई चीज़ है, पहली बात यह है कि जहां तक रह गया जो आपने जहां तक सीटीडी की बात की, तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई बंदा सिक्योरिटी में, क्योंकि हम लोगों की एक सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होती है, आपकी जो मीडिया की ट्रेनिंग है हमारी वो मीडिया की ट्रेनिंग नहीं है, आपकी वो सिक्योरिटी की ट्रेनिंग नहीं है। अगर मैं मीडिया के मुतालिक आपसे कोई क्वेश्चन करूंगा तो परहैप्स आप उसका मैं उस तरीके से मैं कोई चीज़ नहीं कर सकूंगा कमेंट, क्योंकि मैं मीडिया का बंदा नहीं हूँ। आप मीडिया के बंदे आप बेहतर कमेंट कर सकेंगे। इसलिए सिक्योरिटी के मुतालिक जो है मैं आपको वो चीज़ बताता चलूँ कि सीटीडी का एक इंटर विंग होता है। जी तो नाजरीन, आपने आईजी साहब का भी मौक़िफ़ सुना। अब आप क्या राय देते हैं इसके बारे में? आप क्या सोच रखते हैं इसके सारे मामलात के बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिए नागज़ीर डिजिटल टीवी। पाकिस्तान जिंदाबाद।